संविधान सभा की 12 अनुसूचियां। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और विविधताओं से भरे देश का नाम था भारत। इस देश को न्याय, समानता और व्यवस्था के साथ चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को एक महान पुस्तक बनी, भारतीय संविधान। इस संविधान की रक्षा के लिए 12 अनुसूचियां बनाई गईं। हर अनुसूची एक बुद्धिमान रक्षक थी जिसका अपना अलग काम था। पहली अनुसूची, देश का नक्शा। संविधान के महल में सबसे पहले प्रथम अनुसूची आई। उसके हाथ में भारत का एक विशाल नक्शा था। वह बोली, यदि किसी को यह नहीं पता होगा कि भारत में कितने राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो देश कैसे चलेगा। उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा विवरण संविधान में लिख दिया। दूसरी अनुसूची, सम्मान का अधिकार। अब राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी आए। उन्होंने पूछा, हम देश की सेवा करेंगे, लेकिन हमारे वेतन, भत्ते और सुविधाएं कौन तय करेगा। तभी दूसरी अनुसूची मुस्कुराई और बोली, यह जिम्मेदारी मेरी है। उसने सभी के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार तय कर दिए। अब बारी आई तीसरी अनुसूची, सच्ची शपथ। जब नए मंत्री, सांसद और न्यायाधीश पद ग्रहण करने आए तो तृतीय अनुसूची सामने आई। उसने कहा, जो भी इस देश की सेवा करेगा उसे पहले संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। सभी ने हाथ उठाकर शपथ ली। चौथी अनुसूची, राज्यसभा का संतुलन। अब सवाल उठा, राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीट मिलेगी। तभी चौथी अनुसूची आई और बोली, जनसंख्या और व्यवस्था के अनुसार मैं प्रत्येक राज्य की सीट तय करूंगी। इस प्रकार राज्यसभा का संतुलन बना। फिर बारी आई पांचवी अनुसूची की जंगल के रक्षक। भारत के घने जंगलों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां चिंतित थीं। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति और हमारी भूमि की रक्षा कौन करेगा। तभी पांचवी अनुसूची आई। उसने जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा और उनके प्रशासन की विशेष व्यवस्था की। छठी अनुसूची, पूर्वोत्तर के प्रहरी। पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों में रहने वाले जनजातीय लोगों की अपनी अलग परंपराएं थीं। छठी अनुसूची बोली, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष स्वायत्तता मिलेगी। इससे उनकी संस्कृति सुरक्षित रही। सातवीं अनुसूची, काम का बंटवारा। एक दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद हो गया। दोनों पूछने लगे, यह काम कौन करेगा। तभी सातवीं अनुसूची आई और 3 बड़ी किताबें रखीं। पहली किताब संघ सूची, केवल केंद्र के कार्य। दूसरी राज्य सूची, केवल राज्यों के कार्य। तीसरी संवर्ती सूची, दोनों मिलकर करेंगे। अब कोई झगड़ा नहीं रहा। आठवीं अनुसूची, भाषाओं का सम्मान। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं। हर भाषा चाहती थी कि उसे सम्मान मिले। तभी आठवीं अनुसूची आई। उसने कहा, भारत की प्रमुख भाषाओं को संविधान में स्थान मिलेगा। आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। नौवीं अनुसूची, सुरक्षा कवच। कुछ महत्वपूर्ण कानून ऐसे थे जिन्हें बार बार अदालत में चुनौती दी जा रही थी। तभी नौवीं अनुसूची आई। उसने इन कानूनों को विशेष सुरक्षा प्रदान की। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध कोई भी कानून पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। 10वीं अनुसूची, दल बदल का अंत। एक दिन कुछ विधायक और सांसद बार बार अपनी पार्टी बदलने लगे। देश में अस्थिरता फैलने लगी। तभी 10वीं अनुसूची आई। उसने घोषणा की, यदि कोई बिना नियम के दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसी कारण इसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। 11वीं अनुसूची, गांव की शक्ति। भारत के गांव विकास चाहते थे। 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को 29 विषयों की जिम्मेदारी दी, जैसे कृषि, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। अब गांव आत्मनिर्भर बनने लगे। 12वीं अनुसूची, शहर की जिम्मेदारी। अब शहरों की बारी आई। सड़क, सफाई, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, पार्क, नगर नियोजन जैसी समस्याएं सामने थीं। 12वीं अनुसूची ने नगर पालिकाओं को 18 विषयों की जिम्मेदारी दी। अब शहर व्यवस्थित ढंग से चलने लगे। कहानी का अंत, एक दिन सभी 12 अनुसूचियां संविधान भवन के सामने एकत्र हुईं। उन्होंने कहा, हम अलग अलग हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, भारत को न्यायपूर्ण, संगठित और मजबूत बनाना। तभी संविधान मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम सब मिलकर काम करती रहोगी
तब तक भारत का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। और तभी से आज तक ये 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान की अदृश्य रक्षक बनकर देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान दे रही है। परीक्षा के लिए याद रखने की ट्रिक 1, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 2, वेतन भत्ते 3, शपथ 4, राज्यसभा सीटें 5, अनुसूचित क्षेत्र 6, पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्र 7, संघ राज्य समवर्ती सूची 8, 22 भाषाएं 9, कानूनों की सुरक्षा 10, दल बदल विरोधी कानून 11, पंचायत 29 विषय 12, नगर पालिका 18 विषय। यह कहानी इस तरह बनाई गई है कि क्रम और विषय दोनों लंबे समय तक आसानी से याद रहें। ऑडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।